पति देव, मुझे आपके साथ नहीं रहना। यह क्या बहू, बस फ्री हुई नहीं कि मोबाइल लेकर बैठ गई। नहीं माँ जी, बस सोचा कि थोड़ा बहुत न्यूज देख लूं। न्यूज का तो बहाना है, खूब जानती हूँ मैं। सोशल मीडिया पर बैठी होगी। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, अगर फ्री हो तो गेहूं पिसवाने के लिए गेहूं साफ कर दो। जी, मोबाइल एक तरफ रख कर वर्षा चली गई गेहूं साफ करने। वर्षा भरद्वाज परिवार की बड़ी बहू है। भरद्वाज परिवार में माधव जी और उनकी पत्नी शांति जी हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सौरभ और पिता के व्यवसाय में उसकी मदद करता है। उनकी पत्नी है वर्षा। वही छोटा बेटा अनुपमा और उनकी पत्नी शोभा जॉब करती है। और सबसे छोटी बेटी शानू जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। वर्षा एक गृहिणी है, इसलिए अधिकतर कामों की अपेक्षा उसी से की जाती है। शांति जी कभी किसी काम में कुछ भी मदद ना करती, पर शोभा को भी काम में मदद नहीं करने देती। उनका मानना था कि वर्षा करती ही है क्या, या शानू काम को तो हाथ तक नहीं लगाती। हालांकि वर्षा को बुरा तो लगता, लेकिन करे तो क्या करे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। खुद सौरभ को भी फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ व्यवसाय बढ़ाने से मतलब था। इसी कारण वह 3 से 4 साल तक बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती थी। पर यह बात अपने माता पिता को बताने में डरता था, इसलिए वर्षा को सब सुनना पड़ता। कल पड़ोस में रामायण के पाठ रखे गए थे, तो शांति जी का वहीं जाना हुआ। अब जहाँ पड़ोसी के महिलाओं की महफिल लगा हो, वहाँ तो हर कोई पूछेगा कि शादी के 3 साल बाद सौरभ और वर्षा के बच्चे नहीं हुए। अपने अपने तरीके हर कोई सुनाना पसंद करता है। सुनकर शांति जी का दिमाग खराब हो गया। अब भड़ास तो निकालनी ही थी, इसलिए घर आकर उन्हें वर्षा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर कौन सी फैमिली प्लानिंग कर रही हो तुम? अगर बच्चा नहीं हो सकता तो डॉक्टर को दिखाओ। कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा, जहाँ जाओ बस एक ही सवाल पूछा जाता है। तंग आ गई हूँ मैं माँ जी। अपने आप मुझे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछिए, वर्षा ने जवाब दिया। हाँ हाँ, सारी कमी मेरे बेटे की है जो तुमसे शादी की। अपनी कमियां को मेरे बेटे पर मत डालना। बच्चा तो खुद नहीं चाहती और इल्जाम उस पर लगा रही है। ऐसा कहकर शांति जी तो अपने कमरे में चली गई, पर पीछे से वर्षा के आंखों में आंसू आ गए। आखिर उसे उस गलती के लिए सुनाया जाया था जो उसने किया ही नहीं। शाम को जब सौरभ घर आया तो वर्षा ने सौरभ से बात की। सौरभ, तुम अपने माता पिता को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताते हो कि बच्चा तुम नहीं चाहते? अरे यार, तुम फिर वही फालतू की बातें लेकर बैठ गई। इंसान घर पर सुकून के लिए आता है, पर तुम जब देखो ये बकवास लेकर बैठ जाती हो। सौरभ ने झल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए फालतू की बात है, पर मैं इन बातों के लिए रोज सुनती हूँ। तुम्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तुम बढ़ाओ, लेकिन कम से कम मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरी शादी 3 साल हो चुकी है। सौरभ, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। वर्षा, तुम कैसी बात कर रही हो? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हो? देखो, तुम अभी कमाने पर फोकस करना है। पैसे होंगे तो सब सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। बच्चे का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा। सौरभ ने लापरवाही से कहा। क्यों सौरभ, पढ़े लिखे लोगों को बच्चे नहीं चाहिए होते हैं? जब हमारे माँ बाप मुझे ताने मारते हैं, आसपास के लोग मुझे सुनाते हैं, तो तुम तो कभी आकर के बोलते नहीं बच्चे तुम्हें नहीं चाहिए, पर लोगों के लड़ने के लिए मुझे आगे कर देते हो। मैं जानती हूँ तुम या तो माँ
पापा से बात करो या फिर कोई फैसला लो। दो सौरभ ने सोचा कि वर्षा गुस्से में आकर यह सब कह रही है, सुबह जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी वर्षा ने सौरभ से वही बात पूछा। 2-3 दिन तक वर्षा ने जब यही सवाल किए कि तुमने माँ पापा से बात की, तो सौरभ गुस्से में चिल्ला पड़ा, नहीं कहना तो न कहा, पर मुझे माँ बाप से कोई बात नहीं करनी और मुझे फिलहाल कोई बच्चा नहीं चाहिए, बस फैसला हो गया। अब तुम भी इसके आगे कुछ नहीं कहोगी। सुनाकर वर्षा एकदम चुप हो गई। सौरभ तो चला गया, लेकिन वर्षा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। तो सौरभ जब घर पर आया तो खाने की टेबल पर जब पूरा परिवार एकत्रित था तो वर्षा ने खाना परोसते समय कहा, मैं कल सुबह देहरादून के लिए रवाना हो रही हूँ। वहाँ के खनिज हम में मुझे एक्सीडेंट वर्नर की जॉब मिल गई है। सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए। शांति जी ने कहा, ये क्या नई फितूल पाल रही हो? आखिर जॉब की क्या जरूरत है तुम्हें? यहाँ क्या परेशानी है? बस मुझे जॉब करनी है तो यही कह कर सकती हो, इसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? शांति जी ने कहा, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, मेरी जिंदगी पर मेरा हक है और अब मैं किसी की फालतू सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ऐसा कहकर वर्षा ने सौरभ की तरफ देखा, जो नजरें झुकाकर चुपचाप बैठा था। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अब की बार माधव जी ने सवाल किया। पापा जी, ये सवाल तो आप अपने बेटे से पूछिए, वो मुझसे बेहतर जवाब दे सकता है। मुझे पैकिंग करनी है, सुबह जल्दी निकलना है, कहकर वर्षा अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगी। इधर माधव जी ने सौरभ की तरफ देखा तो वो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। ये देखकर माधव जी बोले, अभी भी जवाब देगा या यूं ही चुपचाप बैठा रहेगा? चल, क्या हो रहा है? आखिर बहू क्या बात कर रही है? अरे तो जो बोल कर गया है उसी से पूछो ना, उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? उसे तो हमारे घर की शांति कभी रास नहीं आती। अब तुम दोनों बाप बेटे को आपस में लड़ कर जा रहे हो। उसे हमेशा कोई ना कोई तमाशा करना है, उसे कोई पूजा करने के लिए थोड़ू ना लाया है। अब क्या उसे बच्चे के लिए भी ना बोले? आजकल की लड़कियां तो बच्चा पैदा करके नाम से ही रोना आता है। मेरे बेटे के बस को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहती। अब शांति जी बीच में ही बोलने लगी, अरे तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? जिसे पूछा है वो ही जवाब दे रहा है। माधव जी शांति जी को डांटते हुए बोले, अरे वो क्या जवाब देगा? बेचारा क्या बोल पाता होगा? अब इसकी बीवी इसकी सुनती होगी तब ना। अब उससे बोलेगा तो बेशर्मी की तरह ही मेरी बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि बहू बाज है और अपनी गलती छुपाने के लिए सौरभ को आगे कर रही है। बात अंदर पैकिंग करते हुए वर्षा भी सुन रही थी। शांति जी उसके बारे में कितना ऊटपटांग बातें बोल रही थी, लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी, सौरभ ने अभी तक जबान नहीं खोला। पत्नी को इतना बेइज्जत कर रहे हैं पर सौरभ अपनी जबान तक नहीं खोल पाया। मतलब सौरभ को अपने सपने के आगे अपनी पत्नी का मान सम्मान भी नहीं दिख रहा है। वर्षा ने अपनी पैकिंग जहाँ थी वहीं छोड़ी और सीधे कमरे के बाहर निकल कर आ गई। आते ही सौरभ से बोली, कैसे पति हो तुम? हम तुम्हारी पत्नी के लिए कैसे कैसे भाषा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुम जबान तक नहीं खोल रहे हो, क्या तुम पति कहलाने लायक हो? हाय राम, अपने पति से किस तरह से बात कर रही है ये? सारे संस्कार बेच खाए हैं इसने। अरे यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपने सास ससुर के सामने अपने पति को इस तरह बेइज्जत करो। एक तो खुद बांझ है, ऊपर से मेरे बेटे
को दो बातें सुना रही है। अभी फोन करती हूँ तेरे माँ बाप के पास, अब तो फैसला आर या पार का ही हो के रहेगा, खूब मिल जाएंगे। मेरे बेटे को तो शांति जी के शब्द वर्षा के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे, पर उसे ज्यादा दिमाग उसका सौरभ की चुप्पी को देखकर घूम रहा है। इधर शांति जी वर्षा के माता पिता को फोन लगाने के लिए मोबाइल हाथ में ले रही थी, उधर वर्षा सौरभ की तरफ देख रही थी, लेकिन सौरभ अभी भी चुप था। इतना में वर्षा शांति जी से बोली, रहने दीजिए आंटी जी, मेरे माता पिता को फोन लगाने की जरूरत नहीं। मैं ही आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसके तलाक देना पसंद करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रही हो। और ये मम्मी जी को आंटी जी क्यों कह रही हो तुम? कुछ लिहाज या है या नहीं? छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना रही हो। इतनी देर से चुप बैठा सौरभ अचानक से वर्षा पर चिल्ला पड़ा। अचानक सौरभ को बोलता देख वर्षा सौरभ के पास आई और उसे एक थप्पड़ कर उसके गाल पर लगा दिया। वर्षा की इस हरकत से सब लोग हैरान होकर वही खड़े रह गए। तुम्हारी मम्मी को मैंने आंटी कहा तो तुम्हें बुरा लगा, और तुम्हारी मम्मी मुझे और मेरे माता पिता को कुछ भी कहे जा रही हैं, वो सब चलेगा। तुम्हें खूब पैसा कमाना है, इसके लिए तुम्हारा परिवार जाए भाड़ में। बच्चे तुम नहीं चाहते और बाज मुझे कहलवाते हो। पहले अपने ख्वाबों को पूरा करते, मुझसे शादी की ही क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या जरूरत थी? मेरे सम्मान से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, पर मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है और नहीं सुन सकती मैं लोगों के बातों। ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना से अच्छा है अकेला रहना बेहतर है। तुम जितना पैसा कमाना है कमाओ, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कह रही हो? भला इतनी सी बात के लिए कोई शादीशुदा रिश्ते को तोड़ना को तैयार हो जाता है क्या? सौरभ वर्षा को समझाते हुए बोला, तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है, पर मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। तलाक के पेपर भिजवा दूंगी। वर्षा हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर अपने मायके आ गई। बाद में सौरभ और उसके परिवार वालों ने माफी भी मांगी, पर वर्षा अब का वहाँ वापस जाने को तैयार नहीं थी। फाइनली कुछ महीनों के बाद ये रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।